इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंदों के लिए कागजात जमा कराने की खिड़की बंद। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से शुरू। स्क्रूटनी 30 दिसंबर तक होगी। 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी उसी दिन मिलेगा। कागजात नामजदगी पर एतराजात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। अक़लियतों की 10 और मखसूस नशिस्तों पर 150 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत कौमी यकजहती और मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बाबा कौम की वलवला अंगेज क़यादत में बर्रे सगीर के मुसलमानों का एक अलग वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। कुछ देर बाद मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली के पुरवकार तकरीब होगी। गवर्नर सिंध, निगरान वज़ीर आला, सूबाई काबीना और मेयर कराची समेत शहरी दिन भर मज़ार पर हाजिरी देंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज भी हम सब के लिए मशअले राह। उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका उनके उसूलों पर अमल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कायदे आज़म के यौम विलादत पर कौम के नाम पैगाम। मैदान के बड़े नाम कई हलकों से खड़े होंगे। नवाज शरीफ मानसहरा और लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भी नून लीग के किले में दरार डालने को तैयार। NA 127 लाहौर में खड़े होंगे। लाड़काना और कंबर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज कौमी असम्बली के 3 और 2 सूबाई हलकों पर किस्मत आजमाएंगी। शहबाज शरीफ लाहौर और कराची से खड़े होंगे। NA 150 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात जमा। लतीफ खोसा ने NA 122 से कागजात जमा कराए। सिराजुल हक, मौलाना फजलुर रहमान, जहांगीर तरीन, खालिद मकबूल भी अखाड़े में उतर गए। परवेज इलाही, कैसरा इलाही, मोनिस इलाही के कागजात भी जमा। मियां साहब का पहला नारा था मुझे क्यों निकाला, अब इनका नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर वार का पीपल्स पार्टी का किसी से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। सब मुखालफिन को दावत देता हूं, आए हम मिलकर हमारा मुकाबला करें। एक एक करके मुकाबला करेंगे, मजा नहीं आएगा। साइफर मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा बानी PTI को बतौर वजीर आजम भेजी गई साइफर कॉपी का कोई रिकॉर्ड नहीं। अदालत मामले को संजीदा ले। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है। कोई किसी का लाडला है, कोई किसी का लाडला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का लाडला। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है। कोई किसी का लाडला है तो कोई किसी का। जमहूरियत के नाम पर किसी को घिनौना खेल खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसान इकबाल कहते हैं PTI अपनी शिकस्त से बचने के लिए धांधली का शोर मचा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई इस रियासती जुर्म के नतीजे में है जिसकी अमेरिका में माफी है न बरतानिया में। PTI के पास 2 ही रास्ते हैं, या शहीदों के खानदानों से माफी मांगे या इन मफरूरों को पेश करें। आबिद शेर अली कहते हैं मुल्क के अवाम चौथी बार फिर नवाज शरीफ को ला रहे हैं। 2018 में RTS बिठाकर हमें हराया गया। हम साइफर की बुनियाद पर नहीं, काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनने का नोटिस इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत कार्रवाई की हिदायत कर दी। IG पंजाब से राब्ता भी किया। कहा रिटर्निंग अफसरान के काम में मदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग देनी है। IG पंजाब ने कहा कोई अफसर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी PTI का नाम हटा दिया। सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी। फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया है। ताज़ा तरीन फहरिस्त में परवेज खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियन भी शामिल है। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 175 हो गई।
देता है। कराची जब खड़ा होता है तो तख्त व ताज गिर जाया करते हैं। सिंध के हुक्मरानों की ख्वाहिश थी लसानी बुनियादों पर कराची को तकसीम करें। मुतासिब हुक्मरान नाकाम हो गए। जमहूरियत का वक्त खत्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी पीटीआई का नाम हटा दिया। सियासी जमातों की ताजा तरीन फहरिस्त जारी। फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया है। ताजा तरीन फहरिस्त में परवेज खटक की जमात, पीटीआई, पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल है। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 175 हो गई। दहशतगर्दों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। दहशतगर्द रियासत से जंग नहीं जीत पाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, नाराज बलोचों के लीडर्स के कौमी धारे में शामिल होने से भारत को धचका लगा। बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका का मखसूस एजेंडा है। बुज़दिल दुश्मन ने औरतों और बच्चों को इस्तेमाल किया। मुट्ठी भर लोगों के मुतालबे पर रियासती इदारों को गैर मुसल्लह नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में खवातीन पर तशद्दुद हुआ, न वाटर कैनन से निशाना बनाया गया। ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है और उसे कैश कराने की नाकाम कोशिश है। इस्लामाबाद से गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानतें मंजूर हो गई, रिहा किया जा रहा है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, गिरफ्तार अफराद के अजीज़ व अकारिब मालूमात और मदद के लिए राब्ता करें। वजीर आजम की कमेटी और गवर्नर बलूचिस्तान से मुजाहिरीन ने गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। गजा में इजरायली बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन अपने पूरे खानदान समेत शहीद हो गया। जुम्मे को जबालिया में इजरायली तैयारों ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमले में असाम मुगराबी के बीवी बच्चों समेत खानदान के 70 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 21 बच्चे भी शामिल हैं। ये एक ही हमले में किसी भी खानदान में शहादतों की सबसे ज्यादा तादाद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने असाम के बेगुनाह खानदान की शहादत को वहशियाना कार्रवाई करार दिया है। असाम 30 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फलस्तीन में फलाही काम कर रहे थे। भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। पेट की आग क्या होती है, कोई गजा वालों से पूछे। गजा में बच्चों की जमीन से आटा समेटने की वीडियो ने दिल दहला दिए। गजा के बच्चे मिट्टी वाला आटा खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। गजा में ग़िज़ा की किल्लत अफगानिस्तान और यमन से भी बदतर हो गई। कराची के इलाके नुसरत भुट्टो कॉलोनी में शादी में हवाई फायरिंग, एक शख्स जा बहक। मकतूल के पड़ोस में शादी में हवाई फायरिंग हो रही थी। 7 नामी शख्स घर की छत पर खड़ा था, सर पर गोली लगी। पुलिस ने दुल्हा के दोस्त को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। बानी पाकिस्तान का यौम पैदाइश कौमी यकजहती और जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बलबला अंगेज क़यादत में बर्रे सगीर के मुसलमानों का एक अलग वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की रिवायती तकरीब होगी। गवर्नर, निगरान वज़ीर आला सिंध, सूबाई काबीना और मेयर कराची भी मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। कायद के मद्दाह जर्मन कौंसिल जर्नल ने बाबाए कौम की यौम पैदाइश पर शेरवानी ज़ेबतन की और जिन्ना कैप पहनकर मुनफरिद अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस पर खूब गहमा गहमी, बाजारों में रश बढ़ गया। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के मकामी चर्च का दौरा, तकरीब में शिरकत। लंदन क्रिसमस और साल नौ के इस्तकबाल के रंगों में रंग गया। बरकी कुमकुमों से जगमगाती इमारतें और शाहराएं सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी क्रिसमस की रंगीनियों में शरीक। रोम का बाजार भी जगमगा उठा, जगह जगह क्रिसमस ट्री नस्ब। पेरिस में भी रौनकें उरूज पर, शाहराएं सज गई। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड, सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड, हिंसा में -5,
कालाम -4 और गिलगित में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाएं कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री रहा। वजीर आला हाउस का हर फंड बंद कर दिया। गाड़ियों और फ्यूल के साथ वजीर आला हाउस का सारा खर्च मैं खुद उठा रहा हूं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावी ब्रिज का जायजा लेने के बाद गुफ्तगू। कहा, पंजाब की तारीख में पहली बार 1 करोड़ लाइसेंस बन चुके हैं। 31 दिसंबर तक लाइसेंस की फीस यही रहेगी, फिर बढ़ जाएगी। एबटाबाद के इलाके तिरेड़ी में वाक़े घर में आग लगने से 9 अफराद जाँ बहक और 8 बच्चे शामिल। लाशें निकाल ली गई, घर की छत गिर गई, मलबा हटाने का काम मुकम्मल। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में नौजवान की मौत। बुरसा का मलीर प्रेस क्लब के सामने नेशनल हाईवे पर धरना, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है नौजवान को कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाया गया है। पुलिस कातिलों के साथ मिली हुई है, आईजी नोटिस लें। दुनिया में इंसानी हुकूक बहुत बड़ा झूठ है। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली का इंसानी हुकूक के हवाले से दोगलेपन पर मायूसी का इजहार। इंटरव्यू में कहा, इंसानी हुकूक का मामला इतना सादा और आसान नहीं जितना हम समझते हैं। हुकूक की तकसीम और इंसाफ सबके लिए अलग है। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज के जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज। 21 दिसंबर को सूरनकोट में हुर्रियत पसंदों के हमले में भारतीय फौज के 5 जवान हलाक, 3 जख्मी हुए। जवाब में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूंछ और राजबड़ी के मासूम अवाम पर जुल्म शुरू कर दिया। 3 शहरियों को तफ्तीश की आड़ में हिरासत में लिया। 22 दिसंबर को जेर हिरासत तीनों कश्मीरी मुर्दा पाए गए। पाक बहरिया ने CNS ओपन शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। टाइटल 7वीं बार अपने नाम किया। पाक बहरिया ने 35 गोल्ड, 17 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ चैंपियनशिप जीती। कराची में इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ थे। सरबराह पाक बहरिया ने फाते खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर से 400 शूटर्स ने हिस्सा लिया। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को बैट और शूज पर स्टिकर लगाने से रोक दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है उस्मान ख्वाजा को आलमी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक स्टिकर लगाने की इजाजत नहीं। ट्रेनिंग के दौरान ख्वाजा के बल्ले और जूतों पर स्याह फाख्ता वाला स्टिकर चस्पा देखा गया था। गुज़श्ता दिनों आईसीसी की जानिब से उस्मान ख्वाजा को तंबीह भी की गई।